ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से संबंधित और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। इस पद में कवि उर्मिला सखी से अपने धूली दूषित शरीर का वर्णन के साथ साथ दार्शनिक अर्थों में क्या क्या बता रही हैं, इसके बारे में बहुत बढ़िया वर्णन किया है। अब सबसे पहले महाकवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। धूली धूसर हैं तो क्या, यूं तो मृन्मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वल्कलों से तो हैं सुरम्य सुपात्र भी, फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। धूली धूसर, धूली से सने, मृन्मात्र केवल मिट्टी, गात्र शरीर, वल्कल पेड़ के छाल से बने वस्त्र, सुरम्य सुंदर, सुपात्र महत्वपूर्ण, व्यवहार प्रयोग। देखिए यहाँ सखी ने कहा वो बात और है, लेकिन वस्त्र धूली से सने तो गए। इस बात का उत्तर देती हुई विरहनी उर्मिला कहती है, वस्त्र धूली से युक्त हो गए तो इससे हानि क्या हो गई। इस तरह देखें तो स्वयं हमारा शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, इतना होने पर भी मेरे ये वस्त्र उन वल्कल वस्त्रों से जिन्हें हमारे पति पहनते हैं कहीं अधिक सुंदर और मूल्यवान है। वास्तविक बात यह है कि मुझे ऐसे वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए, जितने कपड़े हैं वे सभी पहनने से मैले हो जाते हैं और फट भी जाते हैं, पर हम क्या उन्हें इसी विचार से पहनते हैं कि ये मैले हो जाएं और फट भी जाएं। कहने का आशय यह है कि कवि उर्मिला के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम वस्त्रों को मैला करने और फट जाने के उद्देश्य से नहीं पहनते हैं। यहाँ सखी ने प्रश्न साधारण दृष्टि से किया था, लेकिन उर्मिला ने उसका उत्तर अत्यंत दार्शनिक और तात्विक दृष्टि से दिया है। अब इस पद की विशेषताएं देखेंगे। उर्मिला का कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेरे प्रीतम वल्कलों के वस्त्र पहने हुए हो, तब तो मुझे ऐसे भी वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है जो मैं पहने हुए हैं और जिन्हें तुम धूली से भरे कहती हो। दुख में मन थोड़ा दार्शनिक या तात्विक बन जाता है और हर बात में दार्शनिक तत्वों की बात करने लगता है। उर्मिला के मन की भी यही दशा है। वास्तव में इन पंक्तियों में व्यक्त उसकी जो दार्शनिकता अत्यंत पूर्ण संगत और प्रभावपूर्ण नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ दुखी मन की भावना का चित्रण अवश्य करती है। वस्त्रों की और शरीर की समानता का वर्णन करना भारतीय दार्शनिकों की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। गीता में भी ये कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा नवीन शरीर धारण करती है। धूली धूसर मृन्मात्र वस्त्र वल्कलों, सुरम्य सुपात्र वस्त्र व्यवहार, किंतु क्या में अनुप्रास अलंकार हैं। वस्त्र वल्कलों सुपात्र में व्यतिरेक अलंकार हैं। क्या उनको विचार से में प्रश्न है और वक्रोक्ति अलंकार भी हैं। इस पद में लगभग यथातथ वियोगी उर्मिला का विरह श्रृंगार रस प्रदान है और
संस्कृत तत्सम शब्द प्रदान सरल कड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। धूली धूसर हैं तो क्या, यूं तो मृन्मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वल्कलोन से तो हैं सुरम्य सुपात्र भी। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।